रॉकर्स, कॉलेज लाइफ में सभी को मस्ती, आराम, दोस्ती यारी और कभी कभी प्यार भी चाहिए होता है। हम सोचते हैं कि ये सब हमारी जिंदगी को और खूबसूरत बना देगा, लेकिन कभी कभी यही रिलेशनशिप हमें ऐसे मोड़ पे लाकर खड़ा कर देता है कि जहाँ एक तरफ आग होती है, दूसरी तरफ गहरी खाई। ऐसी एक कहानी है भूमि की, एक सीधी सादी लड़की जो बड़े सपने लेकर लिटरेचर पढ़ने कॉलेज आती, पर वहाँ उसकी जिंदगी उस मोड़ पे पहुंच जाती है जिसका उसने कभी कुछ सोचा भी नहीं था। कॉलेज का सबसे फेमस लड़का उससे प्यार करने लगता है। भूमि को लगता है कि शायद ये प्यार उसकी जिंदगी को एक नई उड़ान देगा, पर जो होता है वो उसकी सोच से बिल्कुल उल्टा होता है। एक ही पल में सब कुछ बदल जाता है। ऐसा कुछ होता है भूमि के साथ जिसके बारे में सोचकर आज भी उसकी रूह कांप उठती है। आखिर ऐसा क्या हुआ? कैसे सपनों से भरी एक लड़की की जिंदगी अंधेरे में डूब गई? यही हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत भूमि से होती है जो अपना बड़ा बैग लेकर कॉलेज के अंदर आती है। भूमि रहती तो हैदराबाद में है, लेकिन अपने पिता से बड़ी जिद करके उसने मुंबई के बहुत ही बढ़िया कॉलेज में अपना एडमिशन करवाया है। अब भूमि को बैग सीढ़ियों पर चढ़ाने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ पे हर्षिता नाम की लड़की आती है जो भूमि का बैग ऊपर ले जाने में उसकी मदद करती है। और बस वहीं से उनके बीच एक छोटी सी बात एक बड़ी दोस्ती का पहला कदम बन जाती है। अब भूमि कैंटीन में आती है जहाँ हर्षिता बड़े टेस्टी अचार खा रही थी। भूमि को भी बड़ा मन लग जाता है, तो वो उससे थोड़ा सा अचार मांग लेती है। ये देखकर तो कैंटीन के सारे बच्चे एक दूसरे को अचार पास करने लग जाते हैं, जिससे होता यह है दोस्तों कि पूरा अचार का डब्बा अभी के अभी खाली हो जाता है, क्योंकि अचार था इतना बढ़िया। तो हर्षिता कहती है, यार ये अचार मेरा नहीं है बल्कि विनय नाम के स्टूडेंट का है, उस बेचारे को मिला ही नहीं। इसीलिए भूमि और हर्षिता जो अचार उन्होंने लिया था खुद के लिए, वो विनय को देते हुए कहते हैं कि माफ करना, हमारी वजह से तुम्हें भी अचार खाने को नहीं मिला। तो विनय कहता है, कोई बात नहीं, जो अभी तुमने मुझे अपने प्लेट से अचार दिया है इसको हम तीनों मिलकर खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और विनय की ये बात दोनों को पसंद आ जाती है दोस्तों। तो अब इन दोनों के फ्रेंड ग्रुप के अंदर विजय भी शामिल हो जाता है। दूसरी तरफ कैंपस में सीनियर्स जूनियर्स की रैगिंग चल रही होती है। हंसी मजाक के बीच सीनियर्स सभी जूनियर्स को डांस करने के लिए कह देते हैं। तभी विक्रम नाम का एक जूनियर स्टूडेंट आगे बढ़ता है दोस्तों, और जैसी म्यूजिक चलता है विक्रम ऐसे डांस करता है जैसे कोई प्रोफेशनल परफॉर्मर हो। उसके हर स्टेप में कॉन्फिडेंस, स्टाइल और एनर्जी कूट कूट के भरी होती है। सीनियर्स तो तुरंत ही इंप्रेस हो जाते हैं, पर असली हंगामा तो तब होता है जब पूरा कैंपस उसका डांस देख लेता है। एक ही पल में कॉलेज की लड़कियां विक्रम की दीवानी हो जाती हैं दोस्तों। पहले ही दिन विक्रम कैंपस का सबसे फेमस बंदा बनके सभी की अटेंशन ले लेता है। उसके डांस से इंप्रेस होकर दुर्गा नाम की लड़की विक्रम के पास आती है, जो उस समय अपने दोस्तों के साथ मौजूद था दोस्तों। तो दुर्गा विक्रम से कहती है, डांस तो बहुत ही अच्छा था तुम्हारा, मुझे पसंद आया। हाँ, सिर्फ डांस नहीं बल्कि तुम भी। और वो विक्रम को सीधे सीधे फ्लर्ट कर रही होती है, जो देखकर विक्रम थोड़ा सा शर्म आ जाता है। दुर्गा तो विक्रम के पीछे पड़ चुकी थी दोस्तों, ताकि कैसे भी करके वो उसे अपना बॉयफ्रेंड बना ले, लेकिन विक्रम अभी बात सिर्फ दोस्ती तक रखना चाहता था। और अब रात को विक्रम जब अपने दोस्तों के साथ घूम रहा होता है कि तभी उसको दिखाई देता है कि भूमि और हर्षिता की स्कूटर को किसी कार वाले ने टक्कर मार दी है, और वो उल्टा उन दोनों पे चिल्ला रहा है। विक्रम को बड़ा गुस्सा आता है देखकर। वो सीधे उस आदमी के पास जाता है और उसको मारते हुए कहता है, ये मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, इनको कुछ हुआ तो जिंदा नहीं बचेगा तू। भूमि तो ये लफड़ा देखकर उसको रुकने के लिए कहती है, लेकिन विक्रम कहता है, तुम जाओ, मैं संभाल लूंगा इसको। जिसके बाद वो उस आदमी की धुलाई करके वहां से भगा देता है दोस्तों उसको। लेकिन उसको नहीं पता था कि उसने एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर की धुलाई कर दी है। इसीलिए कॉलेज में घुसकर वो ऑफिसर विक्रम को उठा लेता है और मार मार कर उसकी हड्डी पसली एक कर देता है। और जब भूमि को पता चलता है तो वो जल्दी से विक्रम के पास आती है और कहती है कि क्या जरूरत थी उस दिन हीरो बनने की, अब देख रहे हो अपने हाल, बिना मतलब के पंगा ले लिया। लेकिन विक्रम कहता है, नहीं नहीं, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, इस कॉलेज में जितनी लड़कियां हैं उनकी देखभाल करना तो हमारा फर्ज है, और मैं अपना फर्ज निभा रहा था। उसके बाद दोस्तों भूमि विक्रम की चोटों पे दवा लगा रही होती है, और विक्रम बस उसे देखता जा रहा था, मानो कि भूमि की बातें, उसकी मासूमियत, उसका काइंड हर्ट होना विक्रम को बड़ा पसंद आ चुका था। और जैसे भूमि नोटिस करती है कि विक्रम उसको ऐसी नजरों से देख रहा है, वो चली जाती है, लेकिन कुछ कहती नहीं। विक्रम समझ चुका था कि थोड़ी सी और कोशिश लगेगी, उसके बाद भूमि को पटा लूंगा। इसीलिए वो डेली बहाने ढूंढने लग जाता है भूमि के करीब आने का, उसकी मदद करता है, उसका सब चीजों में साथ देता है। भूमि को भी विक्रम का आसपास होना बड़ा अच्छा लग जाता है दोस्तों, जिससे दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। अब एक रात की बात है, विक्रम भूमि को मूवी देखने अपने बॉयज हॉस्टल में बुलाता है। तो रात को ही भूमि उसके पास जाती है, दोनों घंटों बैठ के मूवी देखते हैं। लेकिन जब भूमि वहां से जा रही होती है ना, तो विक्रम उसे रोक लेता है और उसके करीब होने की कोशिश करता है। तो भूमि भी नहीं रोक पाती खुद को, और फिर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन पूरे कॉलेज को पता चल जाता है कि भूमि और विक्रम दोनों रिलेशनशिप में आ चुके हैं। पहले तो भूमि डरी भी थी कि जो उसने किया वो सही है भी या नहीं, क्योंकि वो यहाँ पे लिटरेचर की पढ़ाई करने आई थी, लेकिन अब रिलेशनशिप में आ चुकी है। पर जब कॉलेज के सभी लोग एक के बाद एक करते हुए उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं उनके रिलेशनशिप के लिए, ये सुनकर भूमि को बड़ा अच्छा भी लगता है। विक्रम तो बॉयफ्रेंड बन ही चुका था, तो
बहुत ही प्यार से बातें करता है भूमि से, उसको घुमाने लेकर जाता है, हर वो काम करता है जो भूमि को अच्छा लगता है। ये दोनों बड़े खुश थे दोस्तों, लेकिन दुर्गा बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो विक्रम से अकेले में पूछती है कि ये क्या किया तुमने, भूमि के साथ रिलेशनशिप में आ गए, एवरेज से भी कम है वो लड़की, उसके लुक्स को देखो 90s के टाइम की लगती है, ऐसा क्या देख लिया तुमने उसके अंदर जो मुझ में नहीं है। लेकिन विक्रम कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहकर वो प्यार वाली फीलिंग नहीं आई जो भूमि के साथ आती है। वो इतनी प्यारी है कि अपने हाथों से खाना खिलाती है, मेरा कमरा गंदा हो तो खुद आके साफ कर देती है, मेरी हर चीजों का ख्याल रखती है, पत्नी नहीं है लेकिन उससे भी ज्यादा प्यार करती है मुझसे, माफ करना हम सिर्फ दोस्त ही रह पाएंगे। सुनकर दुर्गा को बड़ा गुस्सा आता। वो कहती है कि मैं भी देखती हूँ कब तक तुम्हारा ये रिलेशनशिप चलता है। अब अगले सीन में विक्रम जब भूमि के पास जा रहा होता है तभी उसको भूमि विनय के साथ कुछ बातें करते हुए दिखाई देती है। वो सारी बातें वैसे सुनने की कोशिश करता है, जहाँ भूमि विनय से कह रही थी हर्षिता ने मुझे बताया कि तुम मुझे पसंद करने लगे हो, तो तुमने कभी सामने से कुछ कहा क्यों नहीं, जब हिम्मत आई तब तक तो मैं दूसरे के साथ कमिटेड हो चुकी थी, अभी कुछ नहीं हो सकता हमारा। तो विनय कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो हर्षिता बकवास कर रही है। लेकिन असल में तो दोस्तों विनय भूमि को पसंद करने लग गया है। और अब ये बात सुनकर विक्रम भूमि के पास आता है और उससे कहता है देखो शायद तुम्हें ना पता हो लेकिन मैं थोड़ा जेलसी फील करने वाला बंदा हूँ, मुझे नहीं पसंद कि मेरे अलावा कोई तुम्हें पसंद करे, इसलिए उस विनय को भूल जाओ और उससे दूर रहो, वरना क्या है मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और भूमि हैरान कि विनय वैसा इंसान नहीं है, वो अच्छा लड़का है। तो ये सुनकर विक्रम कुछ अपने दोस्तों के साथ विनय के रूम में घुस जाता है, उसको मारते हुए कहता है आइंदा कभी भी भूमि के पास मत दिखाई देना। और जैसे ही भूमि को इसके बारे में पता चलता है वो विक्रम के पास आकर उसको रोकती है, तब जाकर वो शांत होता है। भूमि फिर विनय से माफी भी मांगती है कि मेरी वजह से तुम्हारे साथ ये हो गया। तो विनय कहता है आज से हमारी दोस्ती खत्म भूमि, और दोबारा कभी शक्ल मत दिखाना मुझे। इस चीज से भूमि को काफी बुरा लगता है, पर विक्रम कहता है मैं हूं ना तुम्हारे पास भूमि, फिर किसी और इंसान का प्यार लेकर क्या करोगे तुम, साइड करो इस विनय को। तो भूमि को भी विक्रम की बात माननी ही पड़ती है। यहाँ तो जेलस का नाटक करके विक्रम निकला था और निकलने के बाद ही वो दुर्गा से भी मिलने चला जाता है, जहाँ दुर्गा उससे ये कहती है अगर भूमि ने हम दोनों को ऐसे देख लिया और उसने तुमसे ये कहा तो क्या तुम उसकी बात मानते हुए मुझे भूल जाओगे। विक्रम कहता है कि अरे भूमि ऐसा कभी नहीं कहेगी, मुझे उस पर भरोसा है, और अगर कह भी दिया तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो। देखा दोस्तों कैसा है ये। लेकिन जब भूमि और विनय की बारी आई तो विक्रम को बड़ा गुस्सा आ गया, लेकिन जब सेम बात उस पे आई तो उसके लिए इतना बड़ा इश्यू नहीं है, कहकर टाल दिया उसने। ये विक्रम एक नंबर का दोगला इंसान है दोस्तों वैसे। और अब कॉलेज में कल्चरल फेस्टिवल होने वाला था जिसमें सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया होता है, भूमि भी उसका हिस्सा होती है, जहाँ उसको लेडी पायलट का रोल प्ले करना था। भूमि अपने रोल की अच्छे से प्रैक्टिस भी करती है, लेकिन सच में वो बहुत ही गंदी एक्टिंग करती है, जिसको देखकर तालियां नहीं दोस्तों गालियां निकलती हैं। लेकिन दूसरी तरफ दुर्गा सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही होती है, जिसको देखकर भूमि को अच्छा तो लगता है, इसलिए वो दुर्गा के पास आती है और उससे कहती है मुझे माफ कर देना, मैं इतनी बेकार एक्टिंग करने वाली तुम्हारे ग्रुप में आ गई, मेरी वजह से कहीं तुम्हारा शो खराब ना हो जाए, मैं ये शो अच्छे से करना चाहती हूँ ताकि मेरे लिए भी तालियां बजे, तो क्या प्लीज तुम मुझे एक्टिंग सिखा दोगी। दुर्गा हैरान दोस्तों ये सुनकर, क्योंकि उसने सोचा था कि भूमि बड़े एटीट्यूड वाली लड़की होगी, लेकिन ये तो बड़ी डाउन टू अर्थ है, कितनी प्यार से बातें कर रही है जो किसी का भी दिल पिघला दे। तभी तो लगता है विक्रम ने इससे रिलेशनशिप शुरू किया, अब मैं तो इस भूमि जैसी नहीं बन पाऊंगी, ये बातें खुद में कहती दुर्गा। इसलिए दुर्गा भूमि को एक्टिंग सिखाना शुरू कर देती, जैसे जैसे उसको टाइम मिलता वो सारा का सारा टाइम भूमि को सिखाने में लगा देती, जिससे धीरे धीरे करते हुए भूमि की एक्टिंग में बहुत अच्छा सा प्रोग्रेस हो जाता है। और उसी तरह से भूमि और दुर्गा की दोस्ती भी धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। जहाँ दोस्तों पहले दुर्गा उसका रिलेशनशिप तोड़ना चाह रही थी, वहीं वो अब भूमि की बहुत ही अच्छी दोस्त बन जाती है। और अब वो दिन भी आ जाता है जिस दिन शो होना था। भूमि अपनी एक्टिंग से बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देती है कि पूरा स्टेडियम तालियों की आवाज से गूंज उठता है। सभी लड़के तो भूमि के लिए सीटियां तक बजाते हैं। जिस तरह विक्रम ने अपने डांस से पूरे कैंपस को अपना दीवाना बना लिया था, उसी तरह भूमि अपनी एक्टिंग से सभी को कंप्लीटली इंप्रेस कर देती है। उसके एक्सप्रेशंस, उसके डायलॉग डिलीवरी, सब कुछ इतना नेचुरली परफेक्ट होता है कि लोग उसको देखते रह जाते हैं। एक ही पल में भूमि भी कॉलेज के सबसे टैलेंटेड और पॉपुलर लड़कियों में शामिल हो जाती है। लेकिन दोस्तों यही चीज विक्रम नहीं समझता। जब भूमि उसके पास अपनी परफॉर्मेंस की खुशी शेयर करने आती है तो वो सीधे उससे कह देता है तुम्हें तो यही सब चाहिए था ना कि लड़के तुम्हारे लिए तालियां बजाएं, सीटियां बजाएं, और वैसा ही हुआ। पता है कितना जेलसी फील कर रहा था मैं जब तुम्हारे लिए लड़कियां तालियां सीटियां बजा रहे थे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए प्लीज आइंदा शो मत करना। भूमि का दिल टूट जाता है कि कैसा है ये, इसको तो खुश होना चाहिए था। हाँ, उसको सच में लगा था विक्रम उसकी तारीफ करेगा, लेकिन उसने तो उसको डांट ही दिया। दोस्तों अगले सीन में दुर्गा भूमि को साथ लेकर मॉल में जाती ताकि भूमि भी थोड़ा एंजॉय कर सके। भूमि जाना तो नहीं चाहती थी क्योंकि विक्रम ने उसको कैंटीन में बुलाया था ताकि वो दोनों साथ मिलकर खाना खा सके, लेकिन दुर्गा उसको जबरदस्ती लेके जाती, ये कहते हुए कि विक्रम बच्चा नहीं है, अपने हाथों से खाना खा लेगा। जिसके बाद वो दोनों मॉल में अच्छा टाइम स्पेंड कर देते हैं दोस्तों, और ऐसे ही 2 घंटे कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता। बड़े दिनों के बाद भूमि को अच्छा लगा था। तब दुर्गा उससे कहती कि तुम्हारे साथ रहकर पता चला कि आखिर विक्रम ने मेरे बजाय तुम्हें क्यों चुना।
क्योंकि तुम सच में बहुत ही अच्छी हो और मैं कभी तुम्हारी तरह बन नहीं पाऊंगी। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ कि जैसी तुम हो विक्रम वैसा नहीं है। ये भी नहीं कह रही कि वो बुरा इंसान है, लेकिन वो तुम्हारे जितना इनोसेंट नहीं है। उससे अच्छा इंसान डिजर्व करती हो तुम, वैसे देखा जाए तो। तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आने के बाद मैं उसके करीब गई थी और उसने करीब आने दिया मुझे, हाँ, लेकिन वो सब नहीं करने दिया। ये सुनकर अब भूमि को बुरा लग जाता है कि विक्रम की खातिर मैंने विनय से दोस्ती तोड़ दी, लेकिन विक्रम और जगह मुंह मार रहा है। वो आती तो है गुस्से में विक्रम के पास, लेकिन उल्टा वही उस पे गुस्सा करने लग जाता है कि 2 घंटे से भूखा बैठा हूँ, मेरा एक पल भी ख्याल नहीं आया क्या तुम्हें? तो अब ये सुनकर भूमि अपना गुस्सा खत्म कर देती। थोड़ा डर सी गई थी बेचारी विक्रम के गुस्से को देखकर, इसीलिए वो उसको अपने हाथों से खाना खिलाने लग जाती है। अगले दिन विक्रम भूमि को अपनी माँ से मिलवाने के लिए लेके जाता है। भूमि विक्रम के घर जाती है, जहाँ घर पर सिर्फ विक्रम की माँ होती है, क्योंकि उसके पिता का देहांत हो चुका है। विक्रम की माँ भूमि को देखकर बड़ी खुश होती है, लेकिन एक अजीब बात भूमि नोटिस करती है कि विक्रम की माँ उसके सामने सर उठा के बात नहीं करती, गर्दन झुका के खड़ी होती है, एक शब्द तक मुंह से नहीं निकालती। ऐसा लग रहा था जैसे भूमि उनकी मालकिन हो और वो उसकी नौकरानी। बड़ा बेकार लगता है भूमि को। वो विक्रम से कहती, तुम्हारी माँ ठीक तो है ना, उनको कोई मेंटल प्रॉब्लम है क्या? विक्रम कहता है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उनको आदत है। जब पिताजी जिंदा थे ना, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि उनकी पत्नी घर आए लोगों से सर उठा के बात करे। वो तो माँ को किसी भी मर्द की आंखों में देखने तक नहीं देते थे। उनका मानना था कि घर की महिलाओं को हमेशा घूंघट डाल के रहना चाहिए। कभी माँ किसी मर्द से बात कर लेती ना, तो बेल्ट से मार मार कर पिताजी बेहोश कर देते माँ को। हाँ, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। ये सुनकर भूमि एकदम से घबरा जाती है कि ये तो इतनी गलत बात है। उसको दुर्गा की भी बात याद आती है कि जैसा विक्रम दिखता है वो वैसा नहीं है, उससे अच्छा लड़का भूमि डिजर्व करती है। ये बात याद आ जाती है भूमि को। तो भूमि विक्रम से सवाल करती है कि एक बात बताओ, पढ़ाई के बाद हम कहाँ रहेंगे? मेरे ख्याल में जहाँ मेरी प्लेसमेंट हो जाएगी हम वहीं रहेंगे ना? तो विक्रम का जवाब वो सुनना चाह रही थी। तो विक्रम कहता है, कौन सी प्लेसमेंट, मैं तो कमा ही रहा हूँ, तुम्हें जॉब करने की क्या जरूरत है? और माँ वैसे भी अकेली हो जाती है घर में, तो उनका हाथ बटाओ काम में। और हाँ, कम से कम 3 बच्चे होंगे हमारे, वो भी शादी के बाद तुरंत लाइन टू लाइन। उसकी बातें ऐसे चुभ जाती है ना भूमि को कि विक्रम तो बिल्कुल अपने पिता जैसा है। वो भी हमेशा उसको 4 दीवारी के अंदर कैद रखना चाहता है, मानो एक गुलाम की तरह। कभी गलती से भी किसी से बात कर ले तो शादी के बाद तो विक्रम उसको मार डालेगा। तो भूमि को समझ नहीं आता कि क्या करे। उसे ऐसा लग रहा था कि इस रिलेशनशिप में वो घुट रही है, उसका भी हाल आगे चलकर विक्रम की माँ जैसा हो जाएगा, और वैसा वो बिल्कुल नहीं चाहती। इसीलिए हिम्मत करके वो विक्रम के पास आती है और कहती है, हमें ब्रेक ले लेना चाहिए, यही हमारे लिए बेहतर होगा। लेकिन विक्रम ऐसे हैरान और गुस्से भरी नजरों से उसको देखता है ना कि भूमि को लगने लगता है कि ब्रेकअप का नाम सुनते ही मुझे मार डालेगा। इसीलिए वो डर के मारे बात घुमा देती है कि अभी एग्जाम्स आ रहे हैं ना, तो मैं थोड़ा सा ब्रेक लेकर पढ़ाई पे ध्यान देना चाहती हूँ। तो विक्रम कहता है कि ऐसा कहो ना, डरा दिया था तुमने तो मुझे, वैसे भी एग्जाम्स के लिए डरने की क्या जरूरत है, डिग्री हासिल करके करोगी भी क्या, मैं हूं ना संभालने के लिए। जबकि दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये विक्रम अभी फिलहाल तो एकदम नल्ला है। अभी तक पिछले सेमेस्टर के बैकलॉग्स पड़े हुए हैं इसके, जो उसने क्लियर तक नहीं किया। बताओ, पास करके डिग्री हासिल करना उसके लिए एवरेस्ट चढ़ने जैसा है। लेकिन बातें देखो कितनी बड़ी बड़ी कर रहा है, और अभी से बेचारी भूमि उससे डर रही है। वो आई तो थी पढ़ाई करने, विक्रम ने उसको अपना नौकर बना के रख दिया। उसका गंदा कमरा साफ करना, सारा दिन विक्रम के पास रहना, जहां वो जाए वहां जाना, और डेली विक्रम के कहने पे इंटीमेट होना अब उसकी मजबूरी बन चुकी है। तो एक दिन की बात होती है, भूमि के पिता हैदराबाद से सरप्राइज देने भूमि के पास आते हैं। जैसे ही वो उसके हॉस्टल रूम में जाते हैं, विक्रम दरवाजा खोलता है, जहाँ बेड पे भूमि सोई होती है। विक्रम कहता है, कौन है बे तू? और ये सुनकर भूमि के पिता को इतना गुस्सा आता है कि वहीं विक्रम को थप्पड़ जड़ देते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे भी रहे मेरी बेटी के कमरे में आने की, और है कौन तू, पहले ये बता। तो भूमि के पिता जबरदस्ती भूमि को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं कि यही सब करने के लिए भेजा मैंने तुझे यहाँ मुंबई, तेरा कॉलेज ही खत्म करवाता हूँ अभी। लेकिन विक्रम उनको रोकते हुए कहता है कि भूमि मेरी गर्लफ्रेंड है, बचपन से पाल कर बड़ा कर दिया, तेरी जिम्मेदारी खत्म, अब निकल जा बुढ़े यहाँ से, मेरी हो चुकी है वो, वरना ऐसा थप्पड़ मारूंगा तुझे। और दोस्तों भूमि इसी बीच विक्रम से कह रही होती, क्या कर रहे हो, झगड़ा मत करो। लेकिन विक्रम नहीं सुनता। भूमि के पिता को काफी बुरा लग जाता है दोस्तों, और जाहिर सी बात है यार, हर पिता को लगेगा जब उसकी बेटी का बॉयफ्रेंड, वो भी इस तरह का बॉयफ्रेंड, उनसे बात करेगा। तो भूमि कहती है, पिताजी मैं आपको समझा दूंगी सब बाद में, प्लीज मेरा कॉलेज खत्म मत कराइए, मुझे आगे पढ़ना है। लेकिन उसके पिता नहीं सुनते और सीधे प्रिंसिपल ऑफिस में जाकर अपनी बेटी का ट्रांसफर सर्टिफिकेट मांगने लगते हैं, ये कहते हुए कि मैं भूमि का एडमिशन कैंसिल करवा रहा हूँ। तो प्रिंसिपल कहता है, मैं नहीं दे सकता, भूमि एडल्ट है, उसको अपने फैसले लेने का पूरा हक है, और आप गुस्से में आकर उसका करियर खत्म नहीं कर सकते, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। लेकिन हाँ, अगर भूमि खुद मेरे पास आकर कह देती है कि मुझे टीसी चाहिए, तो मैं आपको खुशी खुशी देने को तैयार हूँ। प्रिंसिपल ने बात तो बिल्कुल सही कही यार, लेकिन भूमि के पिता को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो ऑफिस में ही तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं। भूमि अपने पिता को रोकती भी है, लेकिन वो उसको जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। और तब सामने विक्रम अपने छपरी दोस्तों के साथ मिलकर गेट को ब्लॉक कर देता है, ताकि भूमि के पिता को उसको साथ ना लेकर जाने दे। भूमि के पिता उससे कहते हैं कि देख, आखिरी बार कह रहा हूँ, कॉलेज छोड़ और मेरे साथ चल भूमि, वरना आज से मैं तेरे लिए मर गया, भूल जाऊंगा कि मेरी कोई बेटी भी थी। और भूमि बेचारी ऐसी सिचुएशन में फंस चुकी थी दोस्तों कि उसे नहीं पता था कि वो क्या करे। इसीलिए उसके पिता
चले जाते हैं वहां से। भूमि कई बार उन्हें कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन वो फोन नहीं उठाते। एक पिता के तौर पर उनका गुस्सा करना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कभी भी भूमि ने उनको बताया ही नहीं कि वो यहाँ पे क्या करती है। और अचानक से ये सब पता चलने पर किसी भी पिता को यही रिएक्शन होगा यार, है ना। अपने पिता के रूठ जाने के बाद भूमि एकदम उदास हो चुकी थी और तब उसको कंफर्ट देने के लिए विक्रम उसके आगे पीछे करने लग जाता है। वो उससे कहता है कि मैंने पंडित जी से बात कर ली है, परसों का दिन बहुत ही अच्छा सा मुहूर्त है, शादी कर लेते हैं, वरना तुम्हारे पिता दोबारा आकर हमेशा तमाशा करेंगे। तो भूमि कहती है मेरे कोर्सेज का क्या, डिग्री का क्या। तो विक्रम कहता है गोली मारो डिग्री को, खत्म करो पढ़ाई, जितना करना था हो गया, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। भूमि जब से बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन अब अगर उसने बर्दाश्त किया तो सब खत्म हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए आज उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वो कहती है कि जिस डिग्री के लिए अपने पिताजी को नाराज किया है मैंने, उसके लिए तुम कह रहे हो कि डिग्री छोड़ दे। अरे खाली कहने से नहीं होता, मेरा ख्याल रख लोगे क्या? कोई स्किल्स नॉलेज है तुम्हारे पास? कुछ नहीं है। 9 बैकलॉग्स पड़े हुए हैं, वो तक क्लियर नहीं हो रहे तुमसे, कैसे ख्याल रखोगे मेरा? देखो विक्रम, तुम्हें बुरा फील नहीं करवाना चाहती, लेकिन बेहतर यही होगा कि हम इस रिलेशनशिप को तोड़ दें। कई बार कहने की कोशिश की लेकिन हिम्मत नहीं हुई, पर अब लगता है कि सही टाइम आ चुका है ये सब खत्म करने का। बस विक्रम भड़क जाता है। वो तमाशा करते हुए कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। जब तुम डेली रातों को मेरे साथ सो रही थी तब नहीं दिखे क्या तुम्हें मेरी बैक? और जब शादी के लिए कहा तो बैकलॉग्स नजर आने लग गए। वाह, इसका मतलब तुम सिर्फ मेरे साथ टाइम पास कर रही थी। तुम्हें सिर्फ एक लड़का चाहिए था जो तुम्हारे डिजायर पूरा कर सके। काम हो गया, बस रास्ते से हटा दिया मुझे। वो यहाँ पे गुस्से में भूमि को प्रोस्टिट्यूट कह देता है दोस्तों, जिस चीज को सुनकर भूमि को बहुत ही बुरा लगता है। कमरे के अंदर आकर खुद को लॉक करके खूब रोती है। सारे कॉलेज भूमि को प्रोस्टिट्यूट प्रोस्टिट्यूट की नजर से कहने लग जाता है। जितनी इज्जत थी कॉलेज में भूमि की, विक्रम ने सबकी मिट्टी मिला दी दोस्तों। और अब विक्रम अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्लान बना रहा होता है कि कैसे भूमि को सबक सिखाया जाए, क्योंकि उसने ब्रेकअप करके विक्रम के साथ जो किया वो ऐसे तो शांत नहीं बैठने वाला दोस्तों। इसीलिए जब भूमि अपनी क्लास में जा रही होती है तो विक्रम और उसके दोस्त उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। विक्रम भूमि का गुस्से में गला दबाते हुए धमकाने लग जाता है कि तूने मेरे साथ जो किया है ना, जिंदगी बर्बाद करके रख दूंगा तेरी। आज मेरे साथ, कल किसी और के साथ, यही नाटक चलता है ना तेरा। अभी हमारे जैसे बंदों के साथ मजे कर ले और बाद में फिर किसी बढ़िया आदमी के साथ शादी करना, यही सपने हैं ना तेरे। अरे बड़ी चालू होती हैं ऐसी लड़कियां, देख लेना जिससे तू शादी करेगी ना उस दिन शादी में मैं आऊंगा और हमारे वो इंटीमेट की फोटोज है ना जो, वो सब बैनर पे लगाऊंगा बड़ा बड़ा, जिंदगी भर सुकून से रहने नहीं दूंगा। देखा दोस्तों, एक बार ब्रेकअप करते विक्रम ने कैसा अपना असली चेहरा दिखा दिया। सोचो अगर शादी हो जाती तो अपने पिता से भी बुरा बर्ताव करता ये भूमि के साथ। उसके चंगुल से भूमि बच तो गई दोस्तों, लेकिन अब बेचारी का जीना मुश्किल करके रखा हुआ है उसने। आई तो थी पढ़ाई करने, लेकिन अब रिलेशनशिप में आने की गलती का उसको एहसास हो रहा था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कहाँ जाए क्या करे कुछ भी उसको समझ नहीं आ रहा होता है। एक दिन तो विक्रम हद पार कर देता है। उसने भूमि के दरवाजे पर उसके चेहरे का फोटो लगा दिया था और नीचे स्केच से उसका बिना कपड़ों के पूरा शरीर ड्रॉ करके वहां पे भूमि का नंबर भी लिख दिया था कि जिसको इससे सर्विस लेनी है इस नंबर पे कांटेक्ट करे। और अचानक से आ रहे ऐसे गंदे गंदे फोन से जब भूमि परेशान होकर पता लगाती है कि उसे ऐसे कॉल क्यों आ रहे हैं, तब उसको उसका दरवाजा नजर आता है जहां सारे लड़के मौजूद थे जो उससे सर्विस लेने के लिए आए थे। और वो भूमि को गालियां देते हुए उसका वीडियो तक बनाने लगते हैं, जिससे परेशान होकर भूमि वहीं पे फूट फूट कर रोती है। उसका मन तो ऐसा कर रहा था कि बस आत्महत्या कर ले। खुद को कमरे में लॉक कर देती है बेचारी। रोते हुए खुद से कहती है सब कुछ खत्म हो गया, मुझे मर जाना चाहिए। लेकिन तब वहां पे दुर्गा आती है जो तुरंत उसका दरवाजा साफ करती है, क्योंकि दुर्गा थोड़ी सी चालू और छपरी टाइप की लड़की है दोस्तों, लेकिन उसका दिल बड़ा साफ है अंदर से। वो भूमि के पास आती है जहां सारा कॉलेज उसका मजाक उड़ा रहा था। वो उसको दिलासा देती है कि मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा, तुम हो मेरी सुपर गर्ल, जो तुमने किया ना सबसे सही डिसीजन था। भूमि फिर दुर्गा के गले लगकर रोना शुरू कर देती है। वो रोकर अपना बोझ हल्का करना चाह रही थी। भूमि अपने पिता को फिर से कॉल लगाती है, जहां किस्मत से आज वो फोन उठा लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या हुआ भूमि के साथ वो नहीं बताती, बस इतना कहती कि पापा मुझे अपने साथ लेके चलो, मैं डिग्री नहीं लेना चाहती, कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस यहाँ से जाना है, यहाँ लोग मुझे जीने नहीं देंगे। पर उसके पिता अभी भी उससे नाराज थे दोस्तों। वो कहते हैं कि अच्छा अब याद आ गई मेरी, उस टाइम बड़ा विक्रम विक्रम कर रही थी ना, उसी को जाकर कहो वो तुम्हें लेके जाए। पिता की ऐसी बात भूमि का दिल और बुरी तरह से तोड़ देती है। और अब भूमि के पास सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो वो आत्महत्या कर ले या तो वो हिम्मत दिखाकर सिचुएशन का सामना करे। भूमि हिम्मत वाली लड़की तो थी, इसलिए वो दूसरा रास्ता चुनती है। आज कॉलेज में फेस्टिवल चल रहा होता है, उसी के बीच में आकर वो खड़ी हो जाती है और गाना बज रहे स्पीकर को उठाकर फेंक देती है, जिससे सभी का ध्यान भूमि की ओर चलाता है। भूमि फिर सारे लोगों के सामने माइक पर कहती है कि मैं भूमि, सभी तो जानते होंगे मुझे, विक्रम की गर्लफ्रेंड, मैं और वो रिलेशनशिप में थे, कई बार हम इंटीमेट हुए और फिर मैंने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। वहीं पर विक्रम भी खड़ा था। भूमि उससे कहती है यही बताना चाहते थे ना तुम पूरी दुनिया को कि मैं क्या हूँ, क्या किया मैंने तुम्हारे साथ, तो तुम्हारे बताने से पहले मैंने ही सभी को बता दिया। अब क्या करोगे तुम, जितना तुमने मुझे तोड़ा है ना, अब इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। तुमने सोचा कि तुम मेरी जिंदगी बर्बाद कर दोगे, लेकिन आज सबके सामने ये वादा करती हूँ तुमसे कि देख लेना, तुमसे अच्छी जिंदगी गुजार के दिखाऊंगी, तुमसे अच्छा लड़का ढूंढ कर दिखाऊंगी, तुम्हें बैनर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो लड़का खुद इतना मैच्योर होगा कि वो मुझे समझेगा, और अगर ऐसा लड़का नहीं मिला तो शादी ही नहीं करूंगी, लेकिन सुकून भरी जिंदगी जीऊंगी।
तुम्हारी जैसी नहीं, देख लेना मेरी खुशियां ना गिनते गिनते थक जाओगे। दोस्तों उसका दिल तो चाह रहा था कि विक्रम को वहीं पर पकड़कर खूब मारे, लेकिन रुक जाती है वो कि मैं क्या मारूंगी तुम्हें, जिंदगी तुम्हें खुद मारेगी थप्पड़, और उस थप्पड़ की गूंज तुम कभी नहीं भूल पाओगे विक्रम। पूरा कॉलेज एकदम से शांत हो चुका था भूमि की हिम्मत देखकर, और दुर्गा तो बहुत ही ज्यादा खुश होती क्योंकि वो तो यही चाह रही थी। इसके बाद भूमि अपनी डिग्री उसी कॉलेज में पूरी कर देती है, अच्छी प्लेसमेंट हासिल करती है, जहां जिंदगी उसको सही मोड़ पे आकर खड़ी कर देती है। वो लिखती है एक किताब, जो किताब भूमि को और भी ज्यादा फेमस बना देती है। अब तो दुनिया भर में इंटरव्यूज के लिए भूमि को बुलाया जाता है। लोगों की नजरों में भूमि एक रिस्पेक्टेड वुमन बन चुकी थी, जिसकी लोग मिसालें देते हैं लोगों को। उसके पिता ने भी उसको अपना लिया था और ये परिवार खुशी से जिंदगी गुजारने लग जाता है। लेकिन विक्रम का आता पता नहीं था दोस्तों, वो कहाँ गायब है दुनिया की भीड़ में, किसी को कुछ मतलब नहीं। नाउ इट्स योर टर्न, आप बताइए मूवी में क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या लगा आपको, बताइए कमेंट्स में, क्योंकि मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिए अपना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।